गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, अवकलन, जिसको हमने बहुत अच्छे से 6-7 पार्ट में किया और उसके बाद में लास्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक सीरीज की और उसके बाद आरपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आज तक उनका एक क्लास किया। इसके बाद अब दूसरा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, समाकलन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, समाकलन यानी प्रति अवकलज। समाकलन को ही क्या कहते हैं? प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब देखो क्या होता है, अवकलज का उल्टा। यानी जो समाकलन होता है वो अवकलन की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। इसलिए हमने समाकलन को क्या नाम दे दिया? प्रति अवकलज, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या है? विलोम है। ठीक है। अब समाकलन को हम दो पार्टों में पढ़ेंगे। पहला, एक तो निश्चित समाकलन और दूसरा अनिश्चित समाकलन। सबसे पहले हम अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे? निश्चित समाकलन को पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें क्या रहेगा, हम समाकलन का सामान्य परिचय करेंगे, उसके फॉर्मूलों से आपको परिचय करवाएंगे। निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, इसमें अंतर क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने देखा कि कोई भी आपको फलन दिया गया है, ये कोई फलन आपको दिया गया है, यदि इस फलन का आप अवकलन करोगे, यदि इस फलन का हम अवकलन करते हैं तो आपके पास क्या प्राप्त होता है? अवकलज प्राप्त होता है। कोई भी फलन है उसका अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? अवकलज आएगा। पुनः यदि हम इस अवकलज का क्या करोगे? समाकलन करेंगे। यदि अवकलज का समाकलन करते हैं और यदि अवकलज का समाकलन करोगे तो वापस पुनः आपको वही फलन प्राप्त किया आप हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि समाकलन और अवकलन दोनों ही एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। यानी जो फलन यहाँ दिया गया था वही फलन यहाँ वापस आपको प्राप्त होगा। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कोई फलन है उसका अवकलन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? अवकलज प्राप्त होगा। और जो अवकलज प्राप्त हुआ है उसका पुनः यदि आप समाकलन करोगे तो वापस जो फलन था वही आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेके देखें अपन, मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है। यदि साइन एक्स का आप अवकलन करते हो तो वो आपको पता है क्या प्राप्त होता है? कोस एक्स। ठीक है। इसका उल्टा, यदि ये जो कोस एक्स आपको अवकलज प्राप्त हुआ है इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन कोस एक्स और डी एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? साइन एक्स प्राप्त होता है। और प्लस में यहाँ क्या आता है? सी यानी कांस्टेंट। इस सी की क्या स्टोरी है ये भी हम बाद में आगे देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो अवकलन और समाकलन है वो दोनों ही क्या है? एक दूसरे की उल्टी प्रक्रिया है। यानी हम इस प्रकार से कहें कि अवकलन समाकलन की विपरीत प्रक्रिया है तो भी सही है। हम इस प्रकार से कहें कि समाकलन है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है तो ये भी ठीक है। या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे के विपरीत या विलोम है। ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा कि कोस एक्स का समाकलन किया तो लास्ट में आपके पास क्या आया? सी आया। अब इस सी की क्या स्टोरी है ये हम आगे देखेंगे। एक तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि समाकलन दो प्रकार के हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कब आपको सी लगाना है और कब आपको सी नहीं लगाना है। मान लो इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स और इंटू डी एक्स बराबर फाइव एक्स और प्लस सी। ठीक है। यानी कोई फलन है एफ एक्स, उसका हमने समाकलन किया और बराबर क्या आ गया? फाइव एक्स प्लस सी। ये जो मैंने लिखा है ये है वो समाकलन का स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। किसका? समाकलन का। ठीक है। ये समाकलन का क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। कब? जब अनिश्चित समाकलन हो और फलन एफ एक्स आपको दिया गया है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? फाइव एक्स प्लस सी। और यहाँ जो ये सी आया है ये क्या है? कांस्टेंट है यानी अचर राशि है। ठीक है। दूसरा, यदि मैं इस प्रकार से लिख दूं कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स और इंटू डी एक्स है
तब इसका समाकलन आपके पास क्या जाएगा, 5x और लिमिट लगा दोगे a से b। ठीक है, तो यहाँ आगे क्या जाएगा, इज इक्वल टू 5b और माइनस 5a। ये इसका क्या जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि पहले वाला जो हमने समाकलन किया उसमें तो आप प्लस में c लिख रहे हो, लेकिन दूसरा जो समाकलन है उसमें आप प्लस c नहीं लिख रहे हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अंतिम रिजल्ट आया है उसमें यहाँ तो प्लस c है नहीं और यहाँ प्लस c आप लिख रहे हो। तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आ गया कि जब भी आप अनिश्चित समाकलन करोगे तो आपको जो समाकलन आएगा उसके साथ हमेशा प्लस सी ऐड करना है, यानी प्लस सी लिखना है। लेकिन जब जब आप निश्चित समाकलन करोगे तब आपको प्लस सी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम देख चुके हैं कि अनिश्चित समाकलन है उसमें तो साथ में प्लस सी आएगा और निश्चित समाकलन है उसमें प्लस सी आपको लिखना नहीं है। तो ये स्टोरी अपनी थी कि कब आपको प्लस सी लिखना है और कब आपको प्लस सी नहीं लिखना है। अब मेन मुद्दा ये है कि ये सी हम लिखते क्यों हैं, यानी कांस्टेंट या अचर राशि है वो लास्ट में जोड़ते क्यों हैं। चलो देखते हैं इसके बारे में कि ये प्लस सी क्यों लिखते हैं। देखो मैं आपके सामने दो फलन लिख रहा हूं। एक तो मान लो फलन एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स, ठीक है। दूसरा मान लो, या मैं इस प्रकार से लिख दूं एक्स स्क्वायर। दूसरा फलन मान लो जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं है। दो फलन मान लिए मैंने, एक फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा फलन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। दोनों के डेरिवेटिव ज्ञात करो, डी अपॉन डी एक्स और एफ है एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना जाएगा, 2x, ठीक है। आगे देखो जी एक्स का डेरिवेटिव करो, डी बाई डी एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका अवकलन करोगे तो आपके पास कितना जाएगा, 2x, ठीक है। तो दोनों ही का अवकलन क्या है, समान आया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो फलन आपको दिए गए थे, एक तो फलन आपको दिया गया एक्स स्क्वायर और दूसरा फलन आपको दिया गया एक्स की पावर 5, ठीक है। और दोनों का अवकलज आपके पास कितना आ गया, सेम आ गया, 2x और 2x। अब वापस इसका समाकलन ज्ञात करो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x और इंटू डी एक्स। जैसे ही आप 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास कितना जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना जाएगा एक्स स्क्वायर। वापस इसका डेरिवेटिव ज्ञात करो तो कितना जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन ज्ञात करो तो इंटीग्रेशन 2x और इंटू डी एक्स और इसका आप यदि समाकलन करोगे तो सेम इसी प्रकार कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो शुरुआत में मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि समाकलन और अवकलन दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहां देखो जो सेकंड वाली कंडीशन है उसमें वो परिभाषा गलत हो रही है। गलत क्यों हो रही है, यहां तो चलो ठीक है कि इसमें भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ वापस भी कितना आ गया, फलन एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन जैसे ही दूसरा आप फलन देखोगे तो फलन आपको कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डेरिवेटिव ज्ञात किया, कितना आया, अवकलज 2x। इस अवकलज का पुनः समाकलन किया तो आपके पास इस बार फलन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, जबकि फलन आना क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आना चाहिए था। इसी त्रुटि को दूर करने के लिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। मतलब मैंने यहाँ सी लगा दिया और यहाँ प्लस सी डैश लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो ये सी है, इस सी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, फलन से तुलना करोगे कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी बराबर कितना जाएगा, 0। लेकिन यहाँ सी डैश है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो आपको सी यानी जब समाकलन करेंगे तो उसमें अचर पद जोड़ने का रीजन क्या है वो पता चला। एक बार दोबारा हम इसको देख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया एक्स स्क्वायर एक फलन और दूसरा फलन जी एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। इन दोनों का डेरिवेटिव ज्ञात किया तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव आपके पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर।
लेकिन जैसे ही दोनों का समाकलन करोगे या प्रति अवकलज ज्ञात करोगे तो आपके पास इसका भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रति अवकलज समाकलन करते ही वापस जो फलन था वही प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और इस असंगति या त्रुटि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अचर पद या कांस्टेंट को ऐड करते हैं। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी यानी सी की वैल्यू 0, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश यानी सी डैश की वैल्यू कितनी है, 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की स्टोरी है वो आपको समझ में आई होगी। अब देखो इससे आगे हम देखते हैं, ये तो थी सामान्य परिचय किसका, समाकलन का, और इससे आगे हम देखते हैं समाकलन के सामान्य सूत्र जो आपको याद रखने हैं। सूत्र याद क्या रखने हैं, पहले हम याद किसके कर चुके हैं, अवकलन के सूत्र याद कर चुके हैं, और अवकलन के सूत्र से जो अवकलन में जो हमने किया था उसका बिल्कुल उल्टा करना है, वही क्या हो जाएगा, समाकलन के सूत्र बन जाएंगे। ठीक है, तो आगे की क्लास में बढ़ते हैं। देखो दिया गया स्क्रीन पर आपको सबको दिखाई दे रहा है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। हम पहले से ही बहुत से प्रमुख फलनों के अवकलजों के सूत्र जानते हैं। इन सूत्रों के संगत हम समाकलन के प्रमाणिक सूत्रों को तुरंत लिख सकते हैं। इन प्रमाणिक सूत्रों की सूची निम्नलिखित है, जिनका उपयोग हम दूसरे फलनों के समाकलनों को ज्ञात करने में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं समाकलन यानी प्रति अवकलज यानी इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला समाकलन क्या होगा, x की पावर n का। ठीक है, और x की पावर n का समाकलन आपके पास क्या बन जाएगा, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, और ये कब है, जब n नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, दूसरा, यदि x बराबर 1 है यानी अचर राशि, और अचर राशि है उसका समाकलन कितना हो जाएगा, हमेशा x होगा। अचर राशि का समाकलन x किस प्रकार से कर सकते हैं अपन, जैसे मान लो इस प्रकार से कि इंटीग्रेशन 5 इंटू डी एक्स है, तो इसका यदि आप समाकलन करोगे तो आपके पास कितना जाएगा, 5x और प्लस c। तो आपको ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट पद का समाकलन है वो हमेशा क्या होगा, x होगा। ठीक है, और x की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। कब, जब n इज इक्वल टू -1 नहीं हो। ठीक है, यानी n का मान -1 के बराबर नहीं होने की कंडीशन में ये इस प्रकार से होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि n बराबर 1 हो जाए तो क्या होगा, और n बराबर 1 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर -1 और x की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/x और इंटू डी एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा, और आगे फॉर्मूला इसका भी दिया गया है, तो और इसका इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x का log और प्लस c। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप सभी ने पढ़ा है कि साइन x का अवकलन कितना होता है, कोस x, तो कोस x का समाकलन कितना हो जाएगा, साइन x। इसी प्रकार माइनस कोस x का समाकलन कितना, अवकलन कितना होता है, साइन x, तो साइन x का समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस का कोस x। यानी सीधी सीधी ये ध्यान में रखना है कि कोस x का समाकलन साइन x और साइन x का समाकलन इस बार माइनस कोस x होगा। ठीक है, उल्टा किसका, अवकलन का। आगे देखते हैं, सेक्स स्क्वायर x और सेक्स स्क्वायर x का अवकलन क्या हो जाएगा, tan x प्लस c। कोसेक स्क्वायर x और कोसेक स्क्वायर x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोट x। सेक x tan x और सेक x tan x का क्या हो जाएगा, सेक x प्लस c। इसी प्रकार कोसेक x कोट x और कोसेक x कोट x का कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक x प्लस c। ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, किसके, सेक स्क्वायर x कितना, tan, कोसेक स्क्वायर x कितना, माइनस का कोट, और सेक x tan x कितना, सेक x, और कोसेक x कोट x कितना, माइनस कोसेक x। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यदि आपको दिया गया हो इस प्रकार से कि √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x और प्लस c। ठीक है, यानी ये आपको ध्यान में रखना है, √1/x² और √1/x² का समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स x। इसी प्रकार √1/x² का क्या हो सकता है, माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से इसको बोल सकते हो कि यदि -1/√1 माइनस x² है और इंटीग्रेशन है dx,
तो इसका क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, एक ही बात है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का कोस एक्स, और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स और प्लस कितना, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके साथ साथ यहां मैं दो फॉर्मूले और आपको बताना चाहूं, तो किस प्रकार से, देखो यहां हमने क्या देखा कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसका क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी है। यदि इसकी जगह आपको इस प्रकार से दे दें कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, किसकी जगह, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। ये आपको ध्यान में रखना है, कब कि जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स है, और 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सेम इसी प्रकार यदि -1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और dx, तो इसका इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना, टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक है, इसी प्रकार 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप क्या लिख सकते हो, माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस कोट इनवर्स एक्स, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, कैसे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछें तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, और इसके साथ ही आपको क्या ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कि यदि 1 इंटीग्रेशन में दिया गया 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इज इक्वल टू 1/a और इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी प्रकार यदि इस प्रकार से दिया गया है कि -1/a² प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/a और इंटू टेन की जगह अब क्या जाएगा, कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। तो इसके साथ में ये दोनों भी आप ऐड कर लेना, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और -1/a² प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 1/a और कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। क्या दिया गया है कि 1/x इंटू √x² माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक है, दूसरा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x इंटू √x² माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि यदि इस प्रकार से दिया गया इंटीग्रेशन -1/x √x² माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस है ऊपर, तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक है, यदि इसमें भी पीछे की तरह यदि हम देखें क्या दिया गया हो कि इंटीग्रेशन 1/x √x² और माइनस a² और इंटू डी एक्स, इस प्रकार से दिया गया हो, तो इसका समाकलन क्या होगा, 1/a और इंटू सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस में क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, दूसरा यदि इस प्रकार से दिया गया हो कि इंटीग्रेशन 1/(x) और √x² माइनस a² और इंटू डी एक्स है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/a कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे कि यदि 1/x √x² माइनस 1 है तो सेक इनवर्स एक्स, या फिर -1/x √x² माइनस 1 है तो कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार
यदि 1/x अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है तो 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, और -1/x अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है तो क्या जाएगा 1/a और कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, लास्ट स्लाइड है अपनी। यदि आपको दिया गया है e की पावर x तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा। ठीक है, यानी e की पावर x का समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x। 1/x और 1/x का समाकलन क्या होगा, log mod ऑफ x प्लस c। ठीक है, इसी प्रकार यदि a की पावर x दिया गया है तो a की पावर x का समाकलन भी क्या हो जाएगा, a की पावर x अपॉन log a और प्लस c। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले समाकलन के जो हमने देखे। आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, याद होने ही चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, यदि एक बात और आप ध्यान में रखना चाहो तो आप रख सकते हो कि 1/√x का समाकलन क्या होगा। ठीक है, यानी किस प्रकार से आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन 1/√x और इंटू dx। वैसे तो ये किससे हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, उससे करोगे तो हो जाएगा, किस प्रकार से होगा देखो, उससे यदि हम करें तो इस प्रकार से हो सकता है क्या कि ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस का 1/2 और इंटू dx। तो क्या बन जाएगा, x की पावर n+1 तो x की पावर माइनस 1/2 और +1 और बट्टा माइनस का 1/2 और +1 और प्लस का कितना c। x की पावर माइनस 1/2 +1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 और नीचे भी प्लस का 1/2, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 1/2 और बट्टा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2√x और प्लस c। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि यदि 1/√x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x और प्लस c। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये था समाकलन का सामान्य परिचय और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको हर हाल में याद रखने हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इनसे संबंधित, जिससे कि ये जो फॉर्मूले हमने देखे ये आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे। और एग्जाम्पल लेने के बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो समाकलन का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे अच्छे से, जिसमें हम विभिन्न विधियों से समाकलन पढ़ेंगे। जैसे पहली क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन किस प्रकार से किया जाता है। अगली क्लास होगी उसमें हम किस प्रकार पढ़ेंगे कि मानक सूत्रों पर आधारित समाकलन हम किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि खंड से समाकलन किस प्रकार से करते हैं। उससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि बीजीय फलनों का समाकलन किस प्रकार से करते हैं। और उससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। हम क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं किसके, समाकलन के। मान लो पहला एग्जाम्पल ये है, आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x और इसका स्क्वायर और इंटू dx, इसका समाकलन कीजिए। तो इसका समाकलन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्क्वायर है उसको ओपन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन a प्लस बी की होल स्क्वायर, और a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x। ठीक है, प्लस 1/√x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू ab, तो a से √x से 1/√x क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसका डेरिवेटिव आपको इंटीग्रेशन आपको याद करना है, बराबर x, और x का समाकलन आपको पता है कितना होता है, x² और बट्टा 2। ठीक है, यानी x की पावर n+1 और बट्टा n+1, तो कितना हो जाएगा x² प्लस बट्टा 2 प्लस 1/x, और 1/x का आपको पता है इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ x। ठीक है, log ऑफ x प्लस 2 और इंटू dx, और आपको पता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का समाकलन कितना होता है 2x, और प्लस क्या हो जाएगा c, और c क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर एग्जाम्पल नंबर 1 का। ठीक है, हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। अगला एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ
ई की पावर log ऑफ ई, ठीक है, और x की पावर 5 और इंटू dx, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो इससे पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन एक कर चुके हैं और मैं आपको log की प्रॉपर्टी इसमें बता चुका हूँ कि यदि आपके पास इस प्रकार से है a log और यहाँ बेस a है और x की पावर n है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, x की पावर n होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है हर हालत में। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। एक बार सेकंड ग्रेड 2013 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो हम आगे करेंगे भी, ठीक है। तो यदि इसको आप अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log ई की पावर log ई और x की पावर 5, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 5 है और प्लस इंटू डी एक्स। यदि इसका इंटीग्रेशन करते हो तो x की पावर 5 का x की पावर n की तरह समाकलन करोगे तो x की पावर n+1 बटा n+1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 6 और बटा 6 और प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन c यानी कांस्टेंट यानी अचर राशि, ठीक है। इससे आगे बात करते हैं जो सेकंड ग्रेड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो कब, सेकंड ग्रेड 2013 में, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से था कि इंटीग्रेशन ऑफ आपको दिया गया था e की पावर log e, ठीक है, a की पावर x और dA, इसका मान आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो पहले तो वही log वाली प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a की पावर x और इंटू dA। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो समाकलन हमें किसके सापेक्ष करना है, वो देखो, तो समाकलन हमें किसके सापेक्ष करना है, a के सापेक्ष करना है, और a के सापेक्ष समाकलन करना है। इसका मतलब क्या है, अपना जो चर पद है वो क्या है, a है, और कांस्टेंट कौन सा है, x। इस बार यदि चर a है तो x कांस्टेंट होगा हमेशा, ठीक है। तो a के सापेक्ष यदि समाकलन करोगे और a के सापेक्ष करोगे तो वही x की पावर n की तरह करो, और x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 और बटा n+1। तो इसका भी समाकलन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a की पावर x+1 और बटा x+1 और प्लस c। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2013 में, ठीक है। क्या दिया गया है, e की पावर log e, a की पावर x dA। तो जो प्रॉपर्टी थी log की वो हमने लगाई, क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x और इंटू dA। अब a के सापेक्ष अवकलन करना है तो a तो चर है और x क्या है, कांस्टेंट है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 और बटा n+1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर x+1 और बटा x+1। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट पर। अगला एग्जाम्पल है, मान लो आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x और इंटू dx, ये आपको दिया गया है। अभी तक जो आपने पीछे फॉर्मूले देखे थे उसमें हमने tan का समाकलन का सूत्र नहीं देखा, तो किस प्रकार से इसका समाकलन करोगे। इसका समाकलन करने के लिए हमें tan को रूपांतरित करना पड़ेगा, और tan को हम किस में रूपांतरित कर सकते हैं, sec में रूपांतरित कर सकते हैं। यदि tan को sec में रूपांतरित करोगे तो यहाँ से क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x -1 और इंटू डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब sec स्क्वायर x का आप समाकलन कर सकते हो, और sec स्क्वायर x का समाकलन आपको पता है कितना होता है, tan x। तो यहाँ से क्या जाएगा, tan x -1 है और उसका क्या हो जाएगा, x और प्लस क्या हो जाएगा, c। ये आपका क्या जाएगा, आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल tan स्क्वायर लिया, इसी प्रकार मान लो एग्जांपल है कोट स्क्वायर x और इंटू dx। यदि कोट स्क्वायर x इंटू dx है तो सेम उसी प्रकार इसका समाकलन करोगे, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x -1 और इंटू dx। अब कोसेक स्क्वायर x और कोसेक स्क्वायर x का समाकलन आप सभी को पता है क्या होता है, माइनस कोट x माइनस x और प्लस c। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ, दिया गया है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x बटा 5 की पावर x है, और इसका आपको इंटीग्रेशन याद करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें, इंटीग्रेशन अंश और हर को अलग अलग लिख लें, तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर x बटा 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x बटा 5 की पावर x, ठीक है, और इंटू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको किस प्रकार से लिखूंगा मैं, 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 है, और इसका इसका पावर कितना है x प्लस 3 अपॉन 5 और इसकी पावर कितनी है x, और इसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, तो ये जो अब आपके सामने फलन आया है ये किसके रूप में है, a की पावर x के रूप में है, और आपको पता है a की पावर x के रूप में हो तो a की पावर x के रूप में फलन है, उसका समाकलन क्या होता है a की पावर x और बटा log a। इसी प्रकार करते हैं a की पावर x बटा log a, यानी यदि आपको इस प्रकार से दिया गया है कि इंटीग्रेशन a की पावर x और इंटू dx, तो इसका समाकलन आप किस प्रकार से करते हो, a की पावर x और बटा log ऑफ a और प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को ध्यान में होगा। यदि इसके हिसाब से इस समाकलन को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 बटा 5 की पावर x है, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 5 है, इसकी पावर कितनी है x है, और बटा log ऑफ 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 है, इसकी पावर x है, और बटा log ऑफ 3 अपॉन 5 और प्लस समाकलन के लिए अचर राशि जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया सभी के, क्या किया, दिया गया है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x बटा 5 की पावर x, और समाकलन करना है x के सापेक्ष। अलग अलग कर लिया इसको, तो 2 की पावर x बटा 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x बटा 5 की पावर x, इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया 2 अपॉन 5 की पावर x और प्लस 3 अपॉन 5 की पावर x। अब ये क्या बन गया, a की पावर x के रूप में बन गया, और a की पावर x का समाकलन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, इसका सॉल्यूशन किया। अगला सवाल बढ़ते हैं। सवाल देखो इस प्रकार से है, नेक्स्ट सवाल या नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन e की पावर 6 log x, e की पावर 6 और log x माइनस e की पावर 5 और log x बटा e की पावर 4 log x, e की पावर 4 log x और माइनस e की पावर 3 log x, e की पावर 3 log x और dx। ये आपको ज्ञात करना है। log की प्रॉपर्टी आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, जो log से पहले है वो घातांक में चला जाता है, और घातांक वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो फलन बन जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर log x की पावर 6 माइनस e की पावर log x की पावर 5 बटा e की पावर log x की पावर 4 और माइनस e की पावर log x की पावर 3 और इंटू dx। ठीक है, अब log वाली प्रॉपर्टी लगा दो जो हमें पीछे लगाई वही सेम है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 बटा x की पावर 4 और माइनस x की पावर 3 और इंटू dx। ठीक है, ऊपर मैं x की पावर 5 कॉमन ले सकता हूँ और नीचे x की पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 बार लिया तो x माइनस 1, नीचे x की पावर 3 बार लिया तो x माइनस 1 और इंटू dx।
x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, इंटीग्रेशन। x की पावर 5 ऊपर है और x की पावर 3 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर 5 माइनस 3 यानी x की पावर 2 और इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन कर दो और समाकलन करोगे तो x की पावर 3/3 और प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा x³/3 और प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही पीछे जो हमने देखी वो लॉग वाली प्रॉपर्टी लगी है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं, दिया गया है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स और इंटू डी एक्स। ये आपको ज्ञात करना है 1/1 माइनस साइन एक्स का समाकलन। 1 माइनस साइन एक्स, इस प्रकार का आपके पास कोई सूत्र नहीं है तो क्या करोगे, इसके विलोम चिन्ह से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है 1/1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 प्लस साइन एक्स और बटा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर कितना आया 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और इंटू कितना डी एक्स। अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स और 1/cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस का उल्टा कोसेक, सॉरी कोस का उल्टा सेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स, तो साइन एक्स बटा कोस एक्स होगा तो एक साइन के बटा में कोस आएगा तो क्या हो जाएगा 10 और एक कोस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक, तो ये क्या बन जाएगा सेक एक्स और इंटू 10x। ठीक है, और इंटू डी एक्स बराबर, दोबारा देख लो यहाँ से समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अलग अलग करोगे तो 1/cos आएगा और 1/cos क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन के बटा में कोस स्क्वायर आएगा तो साइन के बटा में कोस इंटू कोस, तो साइन बटा कोस और साइन बटा कोस क्या हो जाएगा 10 और एक बटा कोस है वो एक कोस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक और सेक बन जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। अब इसका आप समाकलन कर सकते हो और समाकलन आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x होता है और सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन क्या होता है सेक एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन किया और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन यानी 10x प्लस सेक एक्स 10x और इसका समाकलन क्या हो जाएगा सेक एक्स और प्लस से समाकलन नियतांक यानी कांस्टेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया इसमें, सबसे पहले विलोम चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को अलग अलग किया तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया प्लस सेक एक्स 10x आ गया और सेक एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा 10x और सेक एक्स 10x का क्या हो जाएगा सेक एक्स और प्लस हमने क्या कर दिया कांस्टेंट यानी नियतांक लगा दिया c। यहाँ तक क्लियर है सभी के। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x, यानी नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम लें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x और इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका समाकलन आपको करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा और उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन आएगा किसका 1 प्लस साइन 2x का, वो आपको याद रखना है। बहुत सी चीज़ें तो आपको याद रखना पड़ेगी और याद रखे बिना काम भी नहीं चलेगा। आप एग्जाम में तभी क्वेश्चन कर सकते हो जब आपको बहुत सी चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो याद रखनी पड़ेगी। इसमें कुछ ऐसा याद रखने वाला है नहीं, बस
किस प्रकार से करेंगे, इंटीग्रेशन। अंडर रूट 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। प्लस साइन 2x और साइन 2x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स और इंटू कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस होता है और इंटू dx। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस कोस एक्स और उसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बनेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और प्लस कोस एक्स और इंटू dx। तो आपको मैंने बताया कि आपको याद क्या रखना है कि 1 प्लस कोस 2x है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी 1 प्लस साइन 2x है, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। यदि इसकी वैल्यू आपको याद है तो ये बीच वाला करने की आपको आवश्यकता नहीं है, यहाँ से सीधा ही आप ये लिख दोगे कि अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इंटू डी एक्स। इसका समाकलन करोगे तो साइन एक्स और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स प्लस कोस एक्स और कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स और प्लस सी। ये क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास का हमारा उद्देश्य यही था कि हम समाकलन का सामान्य परिचय पढ़ें, यानी समाकलन का इंट्रोडक्शन पढ़ें। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।